गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर ट्यूशन 96। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास आर कॉल्ड मैटर। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए। मान ये एक मार्कर है। इस मार्कर को जब हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये एक स्पेस घेर रहा है। इसके साथ ही ये एक वेट एग्जर्ट्स कर रहे हैं हमारे हथेली पर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, मैटर है। अर्थात ये मार्कर क्या है, एक मैटर है। अब पढ़ेंगे कि ये मैटर बनते किससे हैं। ये मैटर बनता है स्मॉल पार्टिकल से, और इस पार्टिकल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बहुत अच्छे से हम इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल्स कितना छोटा है, और इस पार्टिकल्स में हम देखेंगे, पार्टिकल्स के आधार बनाते हुए हम ये देखेंगे कि मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने 5 बीकर लिए हैं, और इन पांचों बीकर में सेम वाटर लेवल है। और जैसे ही हम इस फर्स्ट बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें से थोड़ा सा वाटर लेके दूसरे बीकर में डालें, तो इसका भी कलर इसके कलर जैसा आ जाएगा। ऐसे करते करते 5 बेबी में सेम प्रोसेस होगा, बस कलर इन 1 2 3 4 5 बीकर में कलर चेंजेस होंगे। बस डार्कनेस थोड़ा अलग हो सकता है कलर के। इससे यही पता चलता है कि एक मैटर काफी छोटे से छोटे टाइनी एंड टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि डिफ्यूजन से इन सबकी कलर चेंजेस हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड और गैस। सॉलिड के मैटर में अगर हम मैटर के पार्टिकल्स देखें, तो इसके पार्टिकल्स काफी टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि मार्कर। और इस मार्कर को हम अगर कंप्रेस करना चाहे तो ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जितना टाइटली पैक नहीं होता, और जिसके कारण हम इस लिक्विड के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते कुछ हद तक। और इसके साथ ही तीसरा आता है एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें क्या होता है कि ये जो गैस में जो पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स क्या है कि ये इसकी जो पार्टिकल्स है काफी फार अपार्ट है एक दूसरे से, लिक्विड से भी काफी फार अपार्ट है, जिसके वजह से हम इजीली हाथ को इधर से उधर कर दे सकते हैं। हमें कुछ फील उतना नहीं हो पाता, और इसे भी कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स एक से दूसरे से काफी अलग अलग है। तो अगर हम उस पार्टिकल्स को इस तरीके से पकड़ कर धकेल दे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि सीएनजी, एलपीजी गैस, ये क्या होता है कि गैसियस पार्टिकल्स में होता है, लेकिन फिर भी। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इसे हम किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स पर ले जा सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि सबसे पहले सॉलिड आता है, फिर आते हैं लिक्विड, और उसके बाद आता है गैस। हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी प्रोसेस के द्वारा सॉलिड को लिक्विड और फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब। आइस क्यूब आइस क्यूब में ये होता है कि ये सॉलिड में है अभी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इसमें आ जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए लिक्विड में, तो इसके क्या होगा, ये गैस में चेंजेस हो जाएंगे। इसी प्रकार गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड को फिर सॉलिड में चेंज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है,
इसमें क्या होता है कि एनर्जी के वजह को टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज के वजह से क्या हुआ कि इसकी स्टेट्स में चेंजेस आ गए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब आगे देखेंगे कि अगर सॉलिड से गैस को, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए कोई मटेरियल, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें लिक्विड, गैस और सॉलिड की कन्वर्सेशन प्रोसेस का नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन। और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सब्लिमेशन उसे कहते हैं जहां पे सॉलिड लिक्विड में न बन के डायरेक्ट गैस बन जाता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। इसी तरह गैस अगर डायरेक्ट लिक्विड ना बन के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। इसी तरीके से आता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट कन्वर्ट इनटू गैस। इसी तरीके से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। हम अब देखते हैं कि इसमें होता कैसे, हम इसे कन्वर्ट करें। सब में एक ही खेल है कि हमें टेम्परेचर को या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट में ये लिखा है कि अगर कोई नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये भी कई हद तक डिपेंड करते हैं इन प्रोसेस को होने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आइस क्यूब लिया और आइस क्यूब में टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, हमने उस पे आइस क्यूब जहां पे है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो आइस क्यूब पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ फ्यूजन, फिर ये लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा ड्यू टू वेपोराइजेशन। अब क्या होगा, इसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल सब्सटेंस के अंदर ये आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि नैप्थेलिन बॉल्स। नैप्थेलिन बॉल्स अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमें नैप्थेलिन बॉल एक वक्त के बाद हम जहाँ पे रखते हैं, अगर उसमें उसके प्रेजेंस में एयर आ जाए तो हम उसे देख नहीं पाते। अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सब्लिमेशन ये प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, कोई चीज बिना एक सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें क्या होता है कि लिक्विड में ना हो के ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कैम्फोर। यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है, कैम्फोर है। और इसको हमने बर्नर के नीचे बर्नर नीचे एक बर्नर है, जैसे हम बर्नर ऑन करेंगे, चाइना डिश में रखा हुआ कैम्फोर हीट होके वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये जमना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कूल है। अब टेम्परेचर ठंडा होने के वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, फिर से सॉलिड हो गया, लेकिन हमें कहीं भी लिक्विड प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये सब्लिमेशन में जाने वाला सब्सटेंस है, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे हुआ ही नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर जब चेंज हुआ यहाँ पे। ये कॉटन प्लग है, ये इन्वर्टेड फनल है, इसमें जिस डिश में रखा हुआ है उसको कहते हैं चाइना डिश, ठीक है। अब कैम्फर वेपोर होके क्या हो गया, कैम्फर फिर से सॉलिडिफाइड हो गया, कहीं भी लिक्विड की हमें यहाँ पे देख नहीं मिली। और यही एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर का। हम टेम्परेचर को और प्रेशर से क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर गैस की टेम्परेचर हम कम, गैस जहां पे वहां की टेम्परेचर कम कर दे तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम उसके प्रेशर भी रिड्यूस कर दे, प्रेशर बढ़ा दे, तब क्या होगा, वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जो हम सीएनजी और एलपीजी में देख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ
हमारा लेसन 1 कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट क्लास में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल करेंगे।